भाजपा का हम बिना किसी शर्त के बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मजदूर विरोधी, स्त्री विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी पार्टी इस देश के इतिहास में कोई नहीं हुई है। आई एम प्राउड टू बी एन एंटी नेशनल। अगर एंटी नेशनल होने का मतलब है मोदी का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना, संघ परिवार का विरोध करना, फांसीवाद का विरोध करना और पूंजीवाद का विरोध करना, तो मैं एक एंटी नेशनल हूँ, मुझे कहने में फक्र है। शिवानी जी, क्या कहना चाहते हैं? रोजगार देने का वादा होता है लेकिन बेरोजगार जरूर हुआ है और देश का युवा सड़क पे है। 4.5 साल कंप्लीट, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए, हम तो पिछले 5 सालों में, जैसे आपने बताया कि तमाम आंकड़ों ने आज दिखला दिया है कि बेरोजगारी पिछले 5 दशकों में चरम पर है। 6.1% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये तो सरकार का डेटा बताता है। जो गैर सरकारी आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 15 से 20% हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम जानते हैं कि उस वायदे का क्या हुआ। हम लोगों को लगता है कि सरकार, खासतौर पे पिछले 5 सालों से जो मोदी की सरकार है, वो चूंकि सारे फ्रंट्स पर फेल हो चुकी है और मुख्य तौर पे रोजगार के मसले पर फेल हो चुकी है, इसलिए हाल फिलहाल में युद्ध के उन्माद को, अंधराष्ट्रवाद को बढ़ा के देश के नौजवानों का ध्यान असली मुद्दा जो कि रोजगार है उससे भटका के पाकिस्तान, युद्ध, इस तरफ मतलब किया जा रहा है। ऐसे में पिछले 1 साल से हम लोग भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली की आंगनवाड़ी की महिलाएं, दिल्ली के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूर, देश के अलग अलग हिस्सों से नौजवान छात्र इस अभियान का हिस्सा बने। और उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून ये पारित कीजिए, जिसके तहत सरकार हर काम करने योग्य व्यक्ति के रोजगार की पक्की गारंटी ले, मतलब 365 दिन के रोजगार की गारंटी ले। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती है तो उस सूरत में कम से कम 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दे। इसके अलावा हम मांग कर रहे हैं कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन को 20,000 रुपये किया जाए, काम के घंटों को 6 किया जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। ये कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर आंगनवाड़ी से भी लोग आए थे। कहाँ से आए थे? आज कौन कौन से स्टूडेंट के साथ साथ और भी लोग हैं? देखिए, दिल्ली में 95 प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे करीबन 12,000 आंगनवाड़ी महिलाएं आज यहाँ पर आई थी। देश के अन्य राज्यों से भी, हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान से आंगनवाड़ी की महिलाएं आई। महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा से छात्र, नौजवान आए जो भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। मैडम, क्या कहना चाहते हैं कि जब देश का जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, जो पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते, स्कूल का कंडीशन आपको पता ही है। एक उस तरफ बच्चे परेशान है कि अच्छे से शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे, और एक इस तरफ कि जिसको शिक्षा प्राप्त करे लेकिन उनको पकौड़ियाँ तलने के लिए बोला जाता है। क्या कहना चाहते हैं, देश किस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इसमें तो हमें जो देश में इस टाइम विकास का मॉडल है, यानी कि जो पूंजीवादी विकास का मॉडल है, यानी पैसे वालों की चांदी है, चंद मुनाफाखोरों की, अंबानी अडानी जैसे जमातों की चांदी है, और फैक्ट्रियों में, उन्हीं के कारखानों में खटने वाले मजदूर जो हैं उनको हम देख ही रहे हैं, उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। उनके काम के घंटे, जब कानून कहता है 8 हैं, उनसे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कराया जाता है। तो जाहिर तौर पर एक ऐसी सरकार जो पूंजीपतियों की नुमाइंदगी करती है, उनके तलवे चाटने का काम करती है, वो चुनाव के वक्त पे बोलेगी कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपकी रोजगार की पक्की गारंटी करेंगे, लेकिन बाकी 5 सालों में वो इस देश के नौजवानों को कहेंगे 5 साल देंगे आप उनको? कतई नहीं। आपको मैं बता दूं कि आज इस सभा से हम लोगों ने 3 शपथ खाई। पहली शपथ कि जो पार्टियां हम लोगों को वैधिक तौर पे लिखित में नहीं देंगी कि सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर वो हमें रोजगार की पक्की गारंटी देंगे और इस कानून को पारित करेंगे। जो ये लिखित में नहीं देगा, आने वाले चुनाव में उनका पूरा बहिष्कार है। लेकिन इसके अलावा भाजपा का हम बिना किसी शर्त के बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मजदूर विरोधी, स्त्री विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी पार्टी इस देश के इतिहास में कोई नहीं हुई। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि युवा सो नहीं रहा था। अब पिछले 4 सालों में देखिए, SSC, UPSC एस्पिरेंट्स, MPSC एस्पिरेंट्स,
तमाम ITI पॉलिटेक्निक किए हुए नौजवान, तमाम वोकेशनल ट्रेनिंग किए हुए नौजवान आंदोलनरत हैं, वो कर रहे हैं। वो जंतर मंतर से लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में लगातार बैठे हुए हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि जो मीडिया है वो क्या इन आंदोलनों को, इन संघर्षों को दिखलाता है कि नहीं दिखलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हम तो पिछले 1 साल से इस कैंपेन को चला रहे हैं, लेकिन पिछले साल हमने 25 मार्च को इसी तरीके की एक अधिकार रैली निकाली थी। बहुत कम मीडिया के चैनलों ने दिखलाया। मीडिया आज मैं माफ़ी चाहूँगी ये कहने के लिए, लेकिन मीडिया आज मोदी, अमित शाह और संघ परिवार और अंबानी के जेब में। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, इसका रिश्ता इससे है कि जो मीडिया को स्पॉन्सर करने वाले बड़े बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। बिल्कुल, तो ज़ाहिरा तौर पे आप समझ सकते हैं कि वो जिसका खाएंगे उसी का बजाएंगे। जनता के रिसोर्सेज पे चलने वाला मीडिया ही जनपक्षधर हो सकता है। अंबानी अडानी के पैसों पे चलने वाला मीडिया अंबानी, अडानी और मोदी का हो सकता है, जो आज के मीडिया ने साबित भी कर दिया है। मुझे लगता है आप दोनों तो दिखाना चाहेंगे, आपके ऊपर बैठे हुए लोग पता नहीं दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, कितना एडिट, मैं उम्मीद तो करती हूँ आप जी, और मैं जानती हूँ आप लोग ईमानदार लोग हैं। आप भी एक तरीके से मजदूर ही हैं, आप इन मीडिया कंपनियों के मजदूर हैं। बस ये कि आप इस टाइम माइक के उस तरफ है, लेकिन आने वाले दिनों में मीडिया के कर्मियों को भी आंदोलनरत होना पड़ेगा। देखिए, मैं इस चीज़ को मैं भगत सिंह के एक कोटेशन से ही कहूँगी। भगत सिंह ने कहा था, अपने से कोई युवा या वो क्रांतिकारी विचारों के तो होते नहीं है, क्रांतिकारी विचार उनके बीच में हमें ले जाने पड़ेंगे, युवाओं के भी, मजदूरों के भी, आंगनवाड़ी कर्मियों के भी, सभी के बीच में। अब ये है कि जो आज प्रचार प्रसार का माध्यम है वो एक तरफ की स्टोरीज दिखा रहा है, एक ही तरह की न्यूज़ दिखा रहा है, एक ही तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा है, वन साइडेड है। बिल्कुल 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 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो भाजपा, VHP, बजरंग दल के लोग चला रहे हैं, जिसमें लगातार मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। जी, आज के वक्त में मुझे लगता है कि आई एम प्राउड टू बी एन एंटी नेशनल। अगर एंटी नेशनल होने का मतलब है मोदी का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना, संघ परिवार का विरोध करना, फांसीवाद का विरोध करना और पूंजीवाद का विरोध करना, तो मैं एक एंटी नेशनल हूँ, मुझे कहने में फक्र है। अगर पहले तो एंटी नेशनल और नेशनल की क्या डेफिनेशन है, मुझे लगता है कि आज के वक्त में, और भगत सिंह से हमें सीखना चाहिए, उनसे बड़े कोई पेट्रियट नहीं थे। मजदूरों की बात करने वाला, मेहनत कशों की बात करने वाला ही इन द ट्रू सेंस पेट्रियट हो सकता है, देशभक्त हो सकता है। देश कागज़ पे बना नक्शा तो है नहीं, जो देश को बनाते हैं, चलाते हैं, आज उनके हक की बात करने वाले देशद्रोही कहलाए जाते हैं। तो वेलकम टू मोदी लैंड, वेलकम टू अमित शाह लैंड, वेलकम टू फैशिज्म इन इंडिया, यही कह सकती हूँ। मैं एक ही मैसेज दूंगी, 2019 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंको, अपना क्रांतिकारी विकल्प खड़ा करो। आज के वक्त में हम जानते हैं ऐसी कोई चुनावी पार्टी नहीं है जो मेहनत कशों के वर्ग हितों की नुमाइंदगी करते हैं। आज नए सिरे से इस काम को करना होगा, लेकिन हाँ, 2019 के चुनाव में मोदी सरकार का, भाजपा का पूर्ण बहिष्कार किए जाने की ज़रूरत है। इनको कतई 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 जनता का प्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो पार्टी हमें लिखित में नहीं देगी हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं जो लिखित में देगी हम उसे जिताएंगे। वोट देना नहीं देना कई अन्य कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि यही पार्टियां हैं जो महंगाई को बढ़ा रही हैं, जैसे कि यही पार्टियां हैं जो भुखमरी से लेकर तमाम और समस्याएं जो इस सिस्टम की समस्याएं उनको पैदा कर रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो नहीं देगा लिख के उसका तो पूर्ण बहिष्कार करेंगे, वोट देंगे उसको जो लिख के देगा, ये तो हम कहीं नहीं रहे। बिल्कुल, तो अगला चरण उसके लिए होगा कि इम्प्लीमेंट करो, लेकिन पहले इनैक्ट करो। हम कहेंगे कि पहले कानून बनाओ, आज की लड़ाई है कानून बनाने की, अगली लड़ाई हम भी जानते हैं यहाँ पर संविधान के पोथे से लेकर तमाम श्रम कानूनों के पोथे कानून हैं, लागू नहीं होते हैं।
लेकिन आज की लड़ाई है कि पहले कानून बने, क्योंकि जब तक कानून नहीं बना है तब तक आप लागू भी क्या करवाएंगे, आप इनको खींच के किस चीज़ पर लाएंगे। तो पहली लड़ाई कानून बनाने की, ये मैं जानती हूँ अंतिम चरण नहीं है हमारे संघर्ष का। अगली लड़ाई कानून को लागू करवाने की, और सबसे बड़ी लड़ाई तो एक ऐसी व्यवस्था को कायम करने की जिसमें बेरोजगारी, भूखमरी और मेहनत करने वाले लोगों का राज हो और ये तमाम समस्याएं नहीं हो। ये तो लंबी लड़ाई है, ये लड़नी पड़ेगी। शिवानी जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी। देखिए, आप साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा को बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। मुझे भी ये डर है, क्योंकि देखिए इन्होंने साल के शुरू में राम मंदिर को बनाने के पूरे जो इनका साजिश था उसको उछालने की कोशिश की, लेकिन इसमें आपको देश के मजदूरों का, देश के नौजवानों की सराहना करनी चाहिए कि वो इनके इस साजिश में नहीं फंसा। जब वो नहीं हुआ तो पुलवामा जैसी एक घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, 44 जो सैनिक थे वो मारे गए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि पुलवामा घटना की उच्च स्तरीय इंटरनेशनल एजेंसी से जांच होनी चाहिए कि कैसे सबसे सैनिटाइज्ड इलाके में जब सीआरपीएफ के लोग कह रहे थे एयरलिफ्ट करो तो विस्फोटकों ये क्यों नहीं हुआ। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे कि हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक है, उनकी पूरी तफसील से इंटरनेशनल एजेंसी से जांच होनी चाहिए। हम क्या जाने क्या सच है क्या झूठ है। भारत की एजेंसी तो अब आप देख ही रहे हैं, सीबीआई से लेकर जुडिशरी तक का हाल क्या कर दिया है इस सरकार ने। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोई राजनीति कर रही है तो वो भाजपा कर रही है। देखिए, इनके देशभक्ति की पोल पट्टी तभी खुल जाती है, पिछले लगभग 3.5 साल से उनका आंदोलन तेज हुआ है, लेकिन उससे पहले भी एक्स सर्विसमैन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है उनके साथ। आज उनका भी यहाँ पे धरना था। ये ऐसी सरकार है जिसने पुलिस के द्वारा पूर्व सैनिकों पर, बुजुर्ग जो देश के लिए लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उन पे बर्बर लाठीचार्ज करवाया। तो ये कितने देशभक्त हैं। इनकी पोल पट्टी खोलनी हो तो वही बात दूर दूर तक जाएगी, आज़ादी की लड़ाई तक जाएगी। जब वाजपेयी जैसा नेता मुखबिरी कर रहा था, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ बयान दे रहे थे और अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिख रहे थे ये तो आज़ादी की लड़ाई में शामिल भी नहीं हुए, और आज ये सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि आप देशभक्त हो, आप देशद्रोही हो। तो ये एकदम एक फर्जी पार्टी है, लेकिन खतरनाक है क्योंकि फांसीवादी है। इसलिए आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इनको सत्ता से हिला देना। मैं एक ही बात कहूँगी, मत भूलो मत माफ करो, सत्ता से भाजपाइयों को साफ करो, इनको साफ करो। इसका कतई मतलब नहीं है कि जो कोई दूसरी पार्टी आएगी वो बड़ी बेहतर होगी, लेकिन अभी पिछले 4.5 साल में जो पूरे देश में माहौल है डर का, दहशत का, आप अपनी बात खुल के नहीं बोल सकते हैं, आप अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं। मजदूरों के प्रतिनिधियों को, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स को जेलों में डाला जा रहा है जिनका कोई दोष नहीं है। बिना किसी प्रोब के, प्रोसीडिंग्स के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो देश एकदम आप कह सकते हैं मतलब डंडा तंत्र है इस टाइम। एक पार्टी, एक व्यक्ति का बोलबाला है, जैसा कि 1930 के दशक में हिटलर और 1920 के दशक में मुसोलिनी का इटली में था। देखिए भक्तों का तो कोई इलाज नहीं है। कुछ भक्त तो आप कह सकते हैं इनकॉरिजिबल हैं, वो सुधर नहीं सकते हैं क्योंकि वो इन्हीं के कार्ड होल्डर हैं। संघ का जो नफरत का पूरा सिस्टम काम करता है उनकी शाखाओं में, हम जानते हैं वो अपनी शाखाओं में क्या क्या कारनामे करते हैं। तो कुछ तो कट्टर भक्त हैं, कुछ फॉर्मर भक्त थे जिन्होंने देख लिया कि पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जो गुल खिलाए हैं तो अब वो भक्त से एंटी भक्त हो गए, वो आज सबसे बड़े मोदी सरकार के क्रिटिक बन गए। लेकिन कुछ लोगों का तो देखिए कोई इलाज नहीं है। कुछ लोगों का इलाज मेरे ख्याल से कभी कभी घुसंडी होता है और कोई इलाज नहीं है उनका।